राहुल गांधी का कहना है कि भारत की सेना पर 10% लोगों का कंट्रोल है। राहुल गांधी के बयान ने साबित कर दिया है कि सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए देश की सेना पर जातिवाद का आरोप क्यों ना लगाना पड़े। हमारी सेना वो संस्था है जो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर मानी जाती है। लेकिन राहुल गांधी का यह बयान सवाल खड़ा करता है कि क्या अब कांग्रेस चाहती है कि सेना में भी जाति की गिनती शुरू हो? क्या सेना के भीतर भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी या फिर सेना में आरक्षण की बात आने वाली है? आखिर राहुल गांधी का बयान का मकसद क्या है? राहुल गांधी का तर्क है कि भारत की व्यवस्था पर केवल 10% उच्च जातियों का कब्जा है और बाकी समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया है। यह लाइन उन्होंने केवल सेना के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए कही है। लेकिन जब आप सेना पर सवाल उठाते हैं तो बात सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाती है। सेना में कंट्रोल शब्द का मतलब है कमांड, लीडरशिप, डिसिप्लिन और यूनिटी, और उस पर जाति का रंग चढ़ाना न केवल असंवेदनशील है बल्कि खतरनाक है। भारत की सेना का ढांचा मेरिट, ट्रेनिंग, अनुशासन पर टिका है। सैनिक चाहे बिहार का हो, नागालैंड का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, लेकिन जब वो सेना की यूनिफॉर्म पहनता है तो केवल देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। कुछ रेजिमेंट ऐतिहासिक कारणों से जाति और क्षेत्र के आधार पर बनी है, जैसे राजपूताना राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। लेकिन ये जाति आधारित भेदभाव पर नहीं बल्कि परंपरा और इतिहास के हिस्सा हैं। इनकी भर्ती में अब क्षेत्रीय विविधता बढ़ाई जा चुकी है। सेना में प्रमोशन जाति नहीं, कौशल और साहस से तय होता है। तो अगर कोई कहे कि सेना पर किसी जाति का कंट्रोल है तो वो सीधे तौर पर उन लाखों फौजियों का अपमान कर रहा है जो बिना किसी जाति के नाम पर इस देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर देता है। कांग्रेस इस समय सत्ता पाने के लिए इतनी व्याकुल है, इतनी परेशान है कि वो समाज को बांटने को भी तैयार है। देश की अखंडता को खतरे में डालने वाले मुद्दों को हथियार बना रही है कांग्रेस। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अब सेना को भी इस राजनीति का हिस्सा बनाना चाहती है? क्या अगली मांग होगी सेना में भी ओबीसी, एससी, एसटी कोटा? क्या यह देश की सबसे सम्मानित संस्था को भी जाति की राजनीति के कीचड़ में धकेलने की कोशिश नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये केवल सत्ता पाने के लिए हो रहा है या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है, उसके इशारे पर हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। भारत में इस बात पर गर्व हमेशा रहा है कि हमारी सेना राजनीति से दूर रही है, वो केवल देश की रक्षा करती है। राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि जाति और सेना को एक साथ जोड़ने का मतलब है राष्ट्र की एकता को कमजोर करना। सेना भारत की आत्मा है, उसे जाति का चश्मा पहनाना देश की अखंडता को और सद्भावना को तोड़ने जैसा है। ये देश राहुल गांधी से पूछना चाहता है, क्या आप सेना में भी जातिगत जनगणना चाहते हैं? क्या सेना के पदों पर जातिगत आरक्षण लागू करना चाहते हैं? और अगर नहीं तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो सैनिकों की एकता पर चोट करता है? राजनीति करनी है तो संसद में करें, लेकिन सेना को राजनीति से दूर रखें। हमारा मानना है कि ऐसे बयान राहुल गांधी की बची कुची इज्जत को भी ले डूबेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।